गुड़गांव में प्लॉट लेना हो तो 1.5 करोड़ मिनिमम, बेंगलोर में 6,000 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और मुंबई में तो 40,000 रुपए स्क्वायर फीट नॉर्मल हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सिटीज अच्छी हैं या नहीं। सवाल ये है कि आज 2025 में इंडिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिटी कौन सी है। तो आज मैं आपके साथ इंडिया की टॉप इन्वेस्टमेंट सिटीज को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों धुलेरा स्मार्ट सिटी आज बेस्ट सिटी है टू इन्वेस्ट इन। मैं कोई इमोशनल बात नहीं करूंगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन, नंबर्स और डेटा के बेस पे आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्यों धुलेरा इस रेस में सबसे आगे है। और आखिर में आप खुद डिसाइड करोगे कि धुलेरा या मेट्रो सिटीज। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई एक्सटेंडेड सबर्ब्स और नवी मुंबई के बारे में। रेजिडेंट लैंड 25,000 से 80,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच चुका है, मतलब अफोर्डेबल से बहुत ऊपर। एंट्री टिकट 2 से 3 करोड़ मिनिमम है और अपसाइड लिमिट है क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। नॉर्थ और ईस्ट बेंगलोर की बात करें तो लैंड रेट्स 6,000 से 12,000 रुपए स्क्वायर फीट पहुंच चुके हैं। हाई सप्लाई है और हाई कंजेशन है। आपने देखा ही होगा कि बेंगलोर का ट्रैफिक कितना बुरा है और बेंगलोर के रिटर्न्स स्लो हो चुके हैं आफ्टर 2020 की पीक। अगर गुड़गांव की बात करें तो सेक्टर प्लॉट्स 1 करोड़ से 2.5 करोड़ की रेंज में आते हैं। पर स्क्वायर यार्ड रेट 1.5 लाख से 2 लाख पहुंच चुका है और अभी वहां पे कैपिटल प्रिजर्वेशन हो रही है, इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हो रही। हैदराबाद की बात करें तो ग्रोथ जोन्स में 5,000 से 8,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट पहुंच चुका है। 2016 से 2022 के बीच में वहां की ग्रोथ बहुत फास्ट थी, लेकिन अब वो स्टेबलाइज हो चुकी है और थोड़ी स्लो भी हो चुकी है। और अब बात करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी की। अर्ली प्लान्ड रेजिडेंशियल लैंड आपको मिलेगा 1,800 से 3,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल। एंट्री अमाउंट की रेंज है सिर्फ 7 लाख से 15 लाख रुपए। और डेवलपमेंट फेज की बात करें तो धुलेरा अभी प्री ग्रोथ फेज में है और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लीड कर रहा है। तो बात यह है कि अगर बाकियों से कंपेयर करें तो धुलेरा का एंट्री प्राइस भी कम है, एंट्री टिकट कम है, रेट कम है और अभी डेवलपमेंट वहां शुरू होनी है। बाकियों को देखें तो डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और पीक के बाद वो मार्केट्स स्लो डाउन हो गई है, लेकिन धुलेरा का पीक अभी आना है और डेवलपमेंट अभी शुरू होनी है। तो मैच्योर डिसीजन यही होता है कि डेवलपमेंट शुरू होने से पहले आप एक जगह इन्वेस्ट कर दें। अब फिर से अब हम मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई और बेंगलोर की बात करें तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली 20 से 30 साल पहले बन चुका है और उसके बाद से सिर्फ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हो रहे हैं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा। वहां की एक्सपेंशन कॉस्ट भी एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है क्योंकि सराउंडिंग एरियाज में इंडस्ट्रीज और कमर्शियल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब लैंड प्राइस बहुत ऊपर हो चुका है। ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, डेंसिटी है और स्ट्रेस लेवल्स उन सिटीज में बहुत हाई हो गए हैं। वहीं धुलेरा स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अभी प्लानिंग एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां पे 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया ऑलरेडी बन रहा है। 6 लेन रोड्स और यूटिलिटी कॉरिडोर्स ऑलरेडी लेड इन हो चुके हैं। अंडरग्राउंड पावर, वाटर और ICT जैसी बेसिक नेसेसिटीज धुलेरा में ऑलरेडी प्लान आउट हो गई है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका फेज 1 दिसंबर में खत्म हो चुका है, मतलब कार्गो फ्लाइट्स अब धुलेरा से चलने लग गई है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी भी अहमदाबाद से धुलेरा प्लान हो चुकी है, मतलब ये सब फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आता है, कोई पुराना नहीं है। और अगर हम अब बेंगलोर, गुड़गांव और हैदराबाद की बात करें तो ये वो शहर है जो इंडिया की IT इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं। लेकिन हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि 2022 के बाद यहाँ की ऑफिस अब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो चुकी है और कंपनीज अब एक लोअर कॉस्टिंग जोन में मूव करने लग गई है। और वहीं अगर हम धुलेरा की बात करें तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग लेड मॉडल है, मतलब इंडस्ट्रीज और ITs इकट्ठे काम करेंगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर प्लांट वहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स और EV इकोसिस्टम प्लान हो चुका है और एक 5,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट आ रहा है जो एशिया का लार्जेस्ट है। धुलेरा एक मैन्युफैक्चरिंग सिटी है और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिटीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सिटीज में
रेजिडेंशियल डिमांड, रेंटल हाउसिंग, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और स्टेबल पॉपुलेशन माइग्रेशन हमेशा चलती रहती है। और इसी तरह से शहर जैसे कि शेंजन और पुणे बड़े हैं। और अगर हम आगे कंपैरिजन करें तो मेट्रो सिटीज में मल्टीपल अथॉरिटीज होती हैं, स्लो अप्रूवल्स होते हैं और चेंजिंग रेगुलेशंस होती हैं। और वहीं धोलेरा को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डिक्लेयर किया गया है, जिसे ऑपरेट करता है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी DSIRDA। और धोलेरा पार्ट भी है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जो इसे बनाता है एक परफेक्ट इंडस्ट्रियल, IT और लॉजिस्टिक सिटी। उसके बाद धोलेरा एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब इसके पास गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। आजकल की मेट्रो सिटीज में रिस्क लेवल कम है, लेकिन एनुअल एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन सिर्फ 8% के आसपास है। लेकिन धोलेरा में रिस्क कैलकुलेटेड है और लॉन्ग टर्म है। इसके पोटेंशियल अपस्किल्स ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेड मल्टी साइकिल ग्रोथ होती है और सभी मेजर वेल्दी सिटीज इनकी हम बात कर रहे हैं, उनका पीक पॉइंट और उनका ब्रेक थ्रू पॉइंट यहीं पे आता है जहाँ पे धोलेरा आज स्टैंड करा हुआ है। एक चीज जो मैंने पर्सनली नोटिस की है वो ये है कि धोलेरा में लैंड लेने से पहले आपको लोकेशन, लॉजिक और प्लानिंग अलाइनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें से मेरा फेवरेट है नेस्टोरिया ग्रुप, जो बहुत ही अच्छे से बिना किसी नॉइज के काम करते हैं और उनका अल्टीमेट फोकस होता है एक्टिवेशन जोन्स पे, TP स्कीम्स पे और लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी पे। नेस्टोरिया ग्रुप की एक बहुत खास बात है कि वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और सभी प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही माइन्यूटली काम करते हैं और बहुत अच्छे और ऑनेस्ट तरीके से अपना काम धोलेरा में कर रहे हैं। लेकिन चाहे आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करें, एक चीज देख लेना कि आपका लैंड चीप नहीं, वैल्यूएबल होना चाहिए और राइट होना चाहिए। मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव ये सब मैच्योर सिटीज हैं, लेकिन अपने वेल्थ क्रिएशन फेज को पास कर चुकी हैं। धोलेरा अभी उस स्टेज पर है जहां पे उसने अपना वेल्थ क्रिएशन साइकिल स्टार्ट करना है। फैक्ट्स, नंबर्स और पॉलिसीज क्लियरली ये दिखा रही हैं कि धोलेरा आज इंडिया की सबसे एसिमेट्रिक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी है। आपका व्यू क्या है? कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और धोलेरा के बारे में सभी को ये जानकारी आगे दीजिए।